नमस्कार जोहार। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और अपडेट है वो पांचवी किस्त को लेकर है। तो आज 10 दिसंबर हो चुके हैं और आज शाम 4 बजे पांचवी किस्त मिलने वाला है। तो किन जिलों में मिलने वाला है और किन लोगों को मिलने वाला है जान लीजिए इस वीडियो में, क्योंकि आज 4 बजे जो पैसा आएगा बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं उनको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो किन महिलाओं को नहीं मिलेगा और किस जिले में आज पैसा 2500 रुपये मिलने वाला है, चलिए जान लीजिए इस वीडियो में, क्योंकि पैसा जो है वो 5 दिसंबर से ही आना शुरू हो गया है। सबसे पहले आप अपडेट में देख लीजिए कि हेमंत सरकार ने दिया आदेश। तो आदेश दिया हेमंत सरकार ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड सरकार ने आदेश दिया है कि बजट में प्रावधान करके महिलाओं के 1000 रुपये की जगह 2500 रुपये दिए जाएं। तो 2500 रुपये मतलब दिए जाना शुरू हो चुके हैं 5 दिसंबर से ही, और पैसे खाते में पहुंच रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं के खाते में पैसे आ गए हैं और आज 10 दिसंबर है तो आज भी पैसा आएगा। तो किस जिले में आएगा इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे। इससे पहले आप देख लीजिए कि हेमंत सोरेन ने अपनी पिछली सरकार के आखिरी कैबिनेट की बैठक में, देख लीजिए बैठक में मैया सम्मान योजना की जो राशि है 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का फैसला किया था। तो 2500 रुपये करने का फैसला किया था और 2500 रुपये आने शुरू भी हो गए और कल भी बहुत सारे जिले में पैसे आए। तो प्रूफ भी दिखाएंगे कि किस जिले में पैसे आए और कितने पैसे आए हैं। आप देख लीजिए कैबिनेट ने उसी फैसले के बाद यह संकल्प जारी किया है। इस योजना के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत होगी। देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि बजट नहीं हो पाएगा और 2500 रुपये नहीं मिल पाएगा। तो सरकार इस बजट के लिए अतिरिक्त जो अनुपूरक बजट है, वैसा बजट जिसमें अतिरिक्त खर्च हो जाने के बाद भी पैसे जुटाए जाते हैं, वह पैसे जुटाएगी झारखंड सरकार। तो हेमंत सरकार पैसे जुटाएगी और आपको 2500 रुपये मिलते रहेगा। ध्यान रखिए, सभी को 2500 रुपये मिलेंगे। आप अपडेट में देख लीजिए कि जो पांचवी किस्त मिलना है वो कब कब मिलना है। आप देख लीजिए कि मैया सम्मान योजना का जो पांचवी किस्त है कब से कब तक मिलेगा। देखिए, एक ही बार में पैसे नहीं मिल रहे हैं, सभी लोगों को पता है कि एक ही दिन एक ही बार में सभी को पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक अपडेट है जहां पे आप देख सकते हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 57 लाख से अधिक महिलाएं आवेदन की हैं। देखिए, 57 लाख से अधिक महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं। लगभग 60 लाख महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं। सभी महिलाओं को पांचवी किस्त में 2500 रुपये की राशि दी जाएगी। देखिए, पांचवी किस्त में 2500 रुपये की राशि दी जाएगी झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में। देख लीजिए, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पांचवा किस्त है, आप यहाँ पे देख लीजिए 5 दिसंबर और 11 दिसंबर, यहाँ पे देख सकते हैं 5 दिसंबर और 11 दिसंबर 2024 से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो 5 दिसंबर से ही मिलना पैसा शुरू हो गया है और 11 दिसंबर से लास्ट जो है आखिरी बार मिलना शुरू होगा। तो पैसा आज भी आएंगे। तो आज किस जिले में आने वाले हैं इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले सभी महिलाओं के बैंक खाते में 1-1 हज़ार करके, 1-1 हज़ार की जगह पर आपको 2500 रुपये अब मिलने वाले हैं। तो 2500 रुपये मिलने वाले हैं। 11 दिसंबर के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 2500 रुपये आएंगे सभी महिलाओं के खाते में। आप सभी को पता होगा कि एक साथ सभी पैसे नहीं भेजे जाते। जी हाँ, सभी को पता है कि एक ही बार में पैसे नहीं भेजे जाते हैं, आप सभी को पता है। तो दिसंबर महीने के लास्ट तक सभी महिलाओं के खाते में पैसे चला जाएगा। तो पैसा जाता रहेगा सभी महिलाओं के खाते में लास्ट दिसंबर तक। यानी कि 11 दिसंबर से पैसा फिर से जाना शुरू होगा और आज भी पैसा जा रहा है। तो इस महीने में लगभग पूरे लास्ट महीने तक इस साल तक पैसे आएंगे और कब कब पैसे किस जिले में आएंगे और किन लोगों को मिलेगा इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। चलिए देख लीजिए, इस प्रकार से पैसा आ रहा है। आप यहाँ पे देख लीजिए, इन अमाउंट ऑफ INR 2500 रुपये हैज़ बीन क्रेडिट टू, यहाँ पे अकाउंट नंबर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए डेट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डेट देख लीजिए यहाँ पे 9 दिसंबर 2024, यानी कि कल का डेट है। परसों जो 8 दिसंबर था उसका पैसा नहीं आया था, बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं आया 8 दिसंबर को, क्योंकि रविवार था और बैंक छुट्टी था। तो बैंक की छुट्टी होने के कारण 8 दिसंबर को पैसा नहीं आया था। कल बहुत सारे लोगों का पैसा आया और किस किस ज़िले में आया वो भी जानेंगे और आज किस ज़िले में आने वाले हैं। देख लीजिए, आज बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिसमें पैसे आने वाले हैं। देख लीजिए, यहाँ पे NEFT के माध्यम से आया है। सेंडर जो बैंक है वो जेज
आप देख सकते हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, IFSC कोड यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो पैसा आया है स्टेट बैंक में आया है, देख लीजिए स्टेट बैंक में आया हुआ है। और इनका पूरा जो पैसा है टोटल अमाउंट 2569 रुपये है, पूरा इनका टोटल अमाउंट अब तक, यानी कि इनका 2500 रुपये क्रेडिट किया जा चुका है और इनका जो है 2500 रुपये खाते में आ गया है। आगे देख लीजिए यहाँ पे एक जो है वो DBT के माध्यम से भी पैसा आया था और ये जो है 6 दिसंबर का है। तो 5 दिसंबर से पैसा मान लीजिए आ रहा है 5वीं किस्त और इनका जो है वो 6 दिसंबर का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर कस्टमर DBT देख सकते हैं, DBT के माध्यम से MMMSY यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ RS 2500 रुपये, यहाँ पे देख सकते हैं 2500 रुपये क्रेडिट टू योर अकाउंट। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर देख सकते हैं और ये जो है ग्रामीण बैंक में गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तिथि देख सकते हैं कि जो है 6 दिसंबर 2024 को है। तो 6 दिसंबर 2024 को इनका पैसा आया है। और इस प्रकार का आपका कब मैसेज आएगा, जब आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा है तभी जाकर आपका मैसेज इस प्रकार से आएगा, अन्यथा आपका पैसा आ भी जाएगा तो इस प्रकार का मैसेज नहीं आएगा। साफ जान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि अगर तो पैसा आ भी गया तो इस प्रकार का मैसेज नहीं आएगा। और जो पहले जोहार दीदी करके आता था मैसेज, वो भी मैसेज नहीं आ रहा है और पैसा आपके अकाउंट में आ जा रहा है। तो आज किस ज़िले में पैसा आएंगे आप जान लीजिए, इसके बाद जाकर कल चेक करा लीजिएगा या फिर आज तो सॉरी नहीं, आज शाम 4 बजे से लगभग पैसा जाना शुरू होगा। तो कल पैसे आप जाकर चेक करा लीजिए, कल आपके अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे। देख लीजिए कि किस ज़िले में पैसे आने वाले हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए हेमंत सोरेन जी ने खुद अनाउंसमेंट कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिसंबर की 10 तारीख से हर माह 2500 रुपये की सम्मान राशि सभी झारखंडी बहनों को। तो झारखंडी बहनों को देखिए 2500 रुपये जो राशि देने की बात कही जा रही है वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है और सभी के खाते में पैसे आना शुरू हो गया। हेमंत सोरेन ने खुद 10 दिसंबर को पैसे भेजे जाएंगे, यह इन्फॉर्मेशन दी है और ये बताया है कि 10 तारीख को 2500 रुपये खाते में जाएंगे। चलिए देख लीजिए किस ज़िले में आज पैसे आने वाले हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, बात करें कि इन ज़िलों का 5वीं किस्त आज, जिसमें रांची, धनबाद, बोकारो, इन सभी ज़िलों का पैसा आज आएगा और आज ही के दिन पैसा 4 बजे आएगा। लगभग 4 बजे से पैसा आना शुरू होगा तो 4, 5, 6 बजे तक पैसा आएगा। हो सकता है कि रात में भी आपका पैसा आ जाए, तो कल जाकर आप चेक कराइएगा, आपके बैंक अकाउंट में कल पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। तो आज तो मत कोशिश कीजिएगा चेक कराने का, कल चेक करा लीजिएगा। अन्यथा अगर आपके मोबाइल नंबर जुड़े हैं, मान लीजिए खाता संख्या से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा है, तो आपके पास मैसेज खुद चल जाएगा। लेकिन अगर आपका मैसेज नहीं गिरता है तो आप जाकर CSP केंद्र में कल जाकर चेक करा लीजिएगा, पैसा आपका आ जाएगा। देखिए देवघर, हजारीबाग और पलामू, इन सभी ज़िलों में भी पैसा आ जाने वाले हैं। इसके अलावा चतरा, कोडरमा, गोड्डा, लोहरदगा, जमशेदपुर, सरायकेला और गिरिडीह और इसके साथ ही गढ़वा, इन सभी ज़िलों में पैसा आ जाएगा। तो कल जाकर आप चेक कराइएगा, आपका बैंक अकाउंट में पैसा जो है 2500 रुपये देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 2500 रुपये देखने को मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे ज़िले इसमें नाम नहीं है, तो इनका पैसा 11 दिसंबर को मिलेगा, यानी कि कल मिलेगा। लेकिन पैसा किन लोगों को मिलेगा ये भी जान लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए किन लोगों को पैसा जो है वो 5वीं किस्त मिलने वाला है। इन महिलाओं को 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो देखिए बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनका 5वीं किस्त पैसा नहीं मिलने वाला है। मान लीजिए उनका पहला किस्त आया है, दूसरा किस्त आया, तीसरा किस्त आया और चौथा किस्त आ भी गया, फिर भी उनका 5वीं किस्त बहुत लोगों को नहीं मिलेगा। तो किन लोगों को नहीं मिलेगा ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए सबसे पहला में, जिनका भी मैया सम्मान योजना का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उनका 5वां किस्त नहीं मिलेगा। देखिए अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आपका 5वां किस्त नहीं मिलने वाला है। 5वां किस्त में आपको 2500 की जो राशि है वो प्राप्त नहीं होगी। साफ जान लीजिए 2500 रुपये हो नहीं मिलने वाला है यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। देख लीजिए दूसरा में अगर बात करें हम, तो जिन महिलाओं का बैंक अकाउंट में आधार लिंक नहीं है उनको 5वीं किस्त और आगे जो आगे आने वाली 6ठी किस्त 7वीं किस्त होगी वो भी नहीं मिलेगी। तो आपको अपने बैंक अकाउंट से आधार लिंक जरूर करा लेना है, बैंक सीडिंग जरूर करा लेना है। आप DBT अगर नहीं कराते हैं
तो आपका पैसा आने वाला समय में नहीं आएगा। हो सकता है कि 5वीं किस्त तक आ जाए, लेकिन आगे आने वाले समय में नहीं आएंगे, क्योंकि झारखंड के जो भी पैसे आते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट के जो भी पैसे आते हैं वो डीबीटी के माध्यम से ही आ जाते हैं, आधार नंबर से ही भेज जाते हैं। तो आपको आधार जो है वो बैंक अकाउंट से लिंक करके ज़रूर रखना है, नहीं तो आपके पैसे हो सकते हैं ना आए, ध्यान रख लीजिए। चलिए और आगे देखते हैं। जो भी महिलाएं सरकार को आयकर देती हैं, यानी कि इनकम टैक्स देती हैं, उनका नाम मैया सम्मान योजना की लिस्ट से कट जाएगा। यानी कि यदि आप इनकम टैक्स देते हैं किसी भी प्रकार का, तो आने वाले समय में आपका नाम कट जाएगा और आपको जो मैया सम्मान योजना की राशि मिलती है 2500 रुपये राशि अब से वो नहीं मिलेगी। देखिए, अगर आपको 4 किस्त मिल भी गया है तब भी आने वाले समय में लिस्ट से नाम कट सकता है और आपका पैसा नहीं मिलेगा। और देख लीजिए आगे चौथा, यदि आपकी सरकारी नौकरी है या आपके हस्बैंड की सरकारी नौकरी है तो आपको मैया योजना का 5वां किस्त नहीं मिलेगा। देखिए, बहुत सारे अपडेट आए हैं इस चुनाव के बाद और नए तरीके से फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, और इसमें अपडेट है कि जो भी सरकारी नौकरी करते हैं या फिर उनके हस्बैंड सरकारी नौकरी करते हैं तो उनका 5वें किस्त नहीं मिलेगा। साफ तौर पर बोला गया है, हेमंत सरकार खुद आदेश जारी किए हैं कि ये 5वीं किस्त इन्हीं लोगों को मिलने वाला है। चलिए आगे देख लीजिए। 5वां, राज्य सरकार या केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार का पेंशन मिलता है तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिस्ट से नाम कट जाएगा। देखिए, यदि आपको पेंशन मिलता है, मान लीजिए पेंशन 1000 रुपये मिलता है, तो आपको साफ जान लीजिए कि अब यदि आप 1-2 किस्त ले भी लिए हैं ना, तब भी आपका जो 5वीं किस्त का है वो पैसा नहीं मिलेगा और आपका नाम कट जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार का आपका पेंशन क्यों ना हो। यदि आप पेंशन लेते हैं तो आपका नाम डेफिनेटली कटने वाला है और आगे आने वाले समय में 5वीं, 6ठी, 7वीं किस्त नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे देख लीजिए। एक और है जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिन महिलाओं का फॉर्म अकाउंट में, देखिए फॉर्म में अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड गलती हुआ है, उनका 5वां किस्त नहीं मिलेगा। देख लीजिए, यदि आपका फॉर्म भरते समय अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड में किसी भी प्रकार का गलती हुआ हो तो भी आपका जो है 5वां किस्त नहीं मिलेगा। साफ जान लीजिए, क्योंकि आपका फॉर्म आगे सबमिट ही नहीं हुआ है तो फिर आपको पैसा मिलेगा कहाँ से। आपका फॉर्म अगर गलती हो गया है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, तो यह 5वीं किस्त नहीं मिलेगा। लेकिन आने वाला समय में अगर आप सुधार करवा लेते हैं तो हो सकता है कि डीबीटी के माध्यम से भी पैसे जाएंगे, तो हो सकता है कि 6ठी किस्त, 7वीं किस्त आने वाले समय में आपको 6ठा किस्त या फिर 7वां किस्त मिल जाए। तो ध्यान से आप जाइए और सुधार करा लीजिए। ब्लॉक में सुधार कार्य शुरू है, चालू है, जाइए सुधार करवा लीजिए। इसके अलावा मान लीजिए एक और है, और वो है 1 दिसंबर को, मान लीजिए 1 दिसंबर को 2024 को यदि आपका 50 वर्ष पूर्ण हो गया है, मान लीजिए 50 वर्ष पूरा हो गया है, तो भी आपका लिस्ट से नाम कटेगा और फिर आपका पैसा जो है 2500 मैया सम्मान योजना का नहीं मिलेगा। इसके लिए फिर आपको मिलेगा वृद्धा पेंशन योजना। इसके तहत आपको 1000 रुपये मिलेगा और इसके लिए आपको ऑनलाइन कराना होगा, वृद्धा पेंशन में नाम ऐड कराना होगा, तभी आपको 1000 रुपये मिलेंगे। 1 दिसंबर को यदि आपका ये 50 वर्ष पूर्ण होते हैं तो फिर आपको पैसा 5वीं किस्त का नहीं मिलेगा, चाहे इससे पहले क्यों ना आपको 4 किस्त मिल गया हो, लेकिन 5वीं किस्त नहीं मिलेगा, ध्यान रख लीजिए। चलिए और आगे देख लीजिए। कमेंट, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं और कमेंट में भी बताते हैं अपना सवाल प्रश्न करते हैं। तो आपका भी अगर किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, इस कमेंट में मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए देख लीजिए आगे कमेंट में, मेरा राशन कार्ड में नाम नहीं है, मेरा हस्बैंड का है, राशन कार्ड में नाम है तो क्या मेरे को पैसा मिलेगा। देख लीजिए, आप राशन कार्ड में यदि आपका नाम नहीं है तो आप अपने हस्बैंड का राशन कार्ड लेकर उससे फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं और आने वाले समय में या फिर कभी भी पैसा आपको मिल सकता है। ध्यान रख लीजिए, आपका अगर राशन कार्ड में नाम नहीं है तो आप रेफरेंस में अपने हस्बैंड का जो है राशन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपको मिलेंगे। ध्यान रख लीजिए, पैसा आपको मिलने वाले हैं, लेकिन आपके हस्बैंड का जो है राशन कार्ड में नाम होना चाहिए। चलिए और आगे देख लीजिए, आगे कमेंट देख लीजिए।
डीबीटी का झांसा क्यों दे रहा है, वोट लेने से पहले क्यों नहीं बोला गया। देख लीजिए डीबीटी का झांसा क्यों दे रहा है, वोट लेने से पहले क्यों नहीं बोला। तो देख लीजिए डीबीटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही पैसे सरकारी भेजे जाते हैं। जो भी सरकारी पैसे हैं वो डीबीटी के माध्यम से आधार नंबर से भेजे जाते हैं। तो देखिए ये डीबीटी ज़रूरी था और सही भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अकाउंट नंबर दिए जाते हैं जिसमें दिखता ही नहीं है, फोटोकॉपी इस प्रकार से रहता है कि उनका दिखता नहीं है, साफ पता ही नहीं चल पाता है कि अकाउंट नंबर आखिर है क्या। तो उससे पैसा दिक्कत होता है भेजने में। तो डीबीटी अच्छी बात है, सब कोई अनेबल करा कर रखिए, आपको ज़रूरी है, क्योंकि इसी का पैसा नहीं बहुत सारे लोगों का पैसा, बहुत सारे चीज़ों का पैसा डीबीटी के माध्यम से आता है। तो ये चलिए अच्छी बात है, आपने सवाल किया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कमेंट देख लीजिए, जो महिला विधवा हो, कमाने वाला हो, घर में कोई नहीं है, उनकी 1,000 रुपये दे रहे हैं, और जो घर में सब कोई है, खुश है, कमाई कर रहे हैं, उनका 2500 दे रहे हैं। ये कैसे नियम लागू किए सरकार, इनका भी वीडियो लाइए। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, जो कमा ले रहे हैं उनको 2500 रुपये, और जो बेसहारा हैं उनको 1,000 रुपये मिल रहा है। तो देखिए अगर आपको पैसे देने हैं तो वृद्धा, विधवा पेंशन, महिला जो भी हैं उनको भी आप 2500 रुपये देने की कोशिश कीजिए। अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बात है कि जो पुरा ले रहे हैं अपने घर का खर्च, उनको तो मान लीजिए आप 2500 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो विधवा है, विकलांग है या फिर वृद्धा हैं, उनको 1,000 रुपये में कैसे पूर्ण होगा, पूरा चीज़ नहीं हो पाएगा। तो सरकार कोशिश करेगी, शायद ये वीडियो देखेगी तो कोशिश कर सकती है कि 1,000 रुपये से 2500 रुपये उनको भी देने का कोशिश की जाए, क्योंकि पहले अनाउंसमेंट किया गया है, बताया गया है हेमंत सोरेन जी के द्वारा कि आने वाले समय में जो वृद्धा पेंशन है वो भी 2500 रुपये कर दिए जाएंगे। तो हो सकता है आने वाले समय में 2500 कर भी दी जाए। चलिए आगे देख लीजिए, आगे कमेंट देखते हैं। ये भी बताइए, सीएम का 7 नया अपडेट आया है, किसको नहीं मिलेगा मैया सम्मान योजना। देख लीजिए ये अपडेट में मैंने बता रखा है, आप अच्छी सी वीडियो देख लीजिए, और इस वीडियो के माध्यम से आप जानिए कि किन लोगों का पैसा मिलने वाला है और किन को नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे कमेंट देख लेते हैं। सर मेरा चौथा किस्त भी नहीं आया है, तो 5वां किस्त कहाँ से आएगा। देख लीजिए अगर आपका चौथा किस्त, तीसरा किस्त, दूसरा किस्त, पहला किस्त नहीं आया है तो ऐसा बात नहीं है कि 5वां जो किस्त है वो नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपका 5वां किस्त से ही पैसा आना शुरू हो जाए, तो चौथा नहीं भी मिला है तो आपका 5वां किस्त मिल सकता है, ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपका चौथा नहीं मिला है तो 1,000 प्लस आपको 2500 रुपये इस प्रकार से भी मिल सकता है, तो 3500 रुपये एक साथ भी मिल सकता है। ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका चौथा नहीं आया है तो 5वां आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि चौथा आना ही चाहिए। चलिए आगे देख लीजिए, आगे कमेंट में, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा यह योजना, ठीक है भाई लोग, बहन लोग, खुश मत हो इतना, ठीक है, इनका कहना है खुश मत हो इतना। देख लीजिए अगर नहीं भी मिलेगा तो लोगों का खुश तो रहना अनिवार्य है, अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। अगर पैसा मान लीजिए 2500 नहीं भी मिलेगा तो लोग तो खुश रहेंगे ही, ऐसा बात नहीं है। 1,000 रुपये नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ, खुश तो रहना चाहिए। तो हो सकता है कब तक बंद हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जब तक मिल रहा है तब तक तो हमें खुश रहना चाहिए, और सभी लोग खुश रहिए। क्यों नहीं खुश रहिएगा, अच्छी बात है, हमें पैसे मिल रहे हैं, खुश हैं, खुश क्यों नहीं रहेंगे। जब देखा जाएगा बंद हो जाएगा तो देखा जाएगा, बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, नहीं मिलेगा और क्या। चलिए आगे देख लीजिए, आगे कमेंट देख लीजिए, आधार लिंक से नहीं होने से पैसा नहीं आएगा क्या। देख लीजिए अभी तो पैसा जो है NEFT के माध्यम से पैसे आ जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको डीबीटी जो है ना वो ऑन कराना ही पड़ेगा, आधार लिंक कराना पड़ेगा, तभी आपके पैसे आएंगे, अन्यथा आपके पैसे अभी 5वीं किस्त हो सकता है कि आ जाए, लेकिन आने वाले समय में नहीं आएंगे। ये खुद सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था, बोला गया था कि आपको डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाएंगे, तो आप डीबीटी करा लीजिए, क्या दिक्कत है, डीबीटी के माध्यम से ही पैसे हर एक चीज़ के आते हैं, तो आपको डीबीटी सुनिश्चित करा लीजिए, एक्टिव करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा आएगा ही आएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।